हम कह सकते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड के साथ धोखा हुआ है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब 2023 में लगातार जो है स्टूडेंट जो है लड़ाई लड़ा अपना, लेकिन स्टूडेंट को सुना नहीं गया। 2024 में ये चीज़ देखना ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि नवरात्र का महीना चल रहा है, और ये नवरात्र का महीना, इसमें आप लोग जितने भी हिंदू बहन भाई माँ बहन है जितने भी है, सबको दुआ करिए अपने बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा एनआईयूएस से डीएलएड कर रहा था, एनआईयूएस डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2 वर्षीय डीएलएड का डिग्री प्राप्त किया है, तो उनके लिए अगर आप एक माँ हैं तो उनके लिए दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए, और कहीं ना कहीं भगवान से एक विडम्बना करिए, भगवान से मांगिए है। जितने बहन है, जितने भी पुरुष है, जितने भी महिलाएं हैं, सबका सब जो है अच्छे से पूजा करिए, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले से उपासना करिए, मांगिए उनसे कि आपकी डिग्री जो है वैलिड हो। इसके बाद जो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सब कोई जो है, आप जुमे के दिन हो या कोई भी दिन हो, नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए और दुआ करिए कि आपकी डिग्री वैलिड हो जाए। हालांकि हिंदू पर्व के अनुसार मैं बता दूं कि नवमी के बाद जो दशमी आता है, उसमें दशानन का वध किया जाता है, रावण का वध किया जाता है। उसी तरीके से मैं मानता हूं कि इसमें ऐसे ऐसे रावण बैठे हुए हैं जिनका वध होना जरूरी है। 2 वर्षीय डिग्री जो है एनआईयूएस से डीएलएड किया गया था, उन डिग्रियों को कहीं ना कहीं 18 महीने की कोर्स बता करके इस डिग्री को जो है इनवैलिड कर दिया गया था। सबसे बड़ा ये लोग जो है ना, ये दशानन बैठे हुए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो है रावण की तरह इसमें ऐसे से दशानन बैठे हुए हैं जिनका वध जो है हम लोग 5 नवंबर को एमए में करने जा रहे हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी होगी उस दिन कि मैं बता दूं कि आपके सच में वास्तव में बता दूं कि इसमें ऐसे ऐसे दशानन बैठे हुए हैं जिनका वध होना जरूरी है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वध होना जरूरी है, इस समय देश का हालात तो देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो बोला हुआ था कि प्रत्येक साल जो मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो 2 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ चला गया? मुझे जवाब दीजिए। 2 करोड़ युवाओं में 14 लाख जो युवा है बहुत कम है, इसमें कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। 14 लाख युवा जो है 2 करोड़ युवाओं से अगर तालमेल किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो 14 लाख युवा बहुत कम है। उन 14 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया ये सबसे बड़ा दुर्दशा अपने देश का, जो इस समय देख रहे हैं जिस तरीके से हिंदू जो है मुसलमान पे कटाक्ष कर रहा है, मुसलमान जो है हिंदू पे कटाक्ष कर रहा है। आज देश की स्थिति ऐसी जाएगी कि राजनीतिक पार्टियां जो है देश में लड़ाने की काम कर रही है। जिन युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, जिन महिलाओं को भाइयों को रोजगार देने की बात किया गया था, उन रोजगार और युवा पे, उन विकास पे बातचीत नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं देश में धार्मिक कट्टरपंथियों को लेकर के लड़ाने का काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड के जितने भी साथी हैं उनके साथ काफ़ी गलत हुआ है। तो मैं विनती करूंगा कि ये जो 2023 जो साल बीत गया, वह साल 2023 में कहीं ना कहीं हम लोग लगातार जो है मेहनत किए, लेकिन वो मेहनत जो हम लोग का विफल रहा, उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। लगातार ये लड़ाई जो है, ये मुहिम जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है। 2017 से 2019 में जिस तरीके से हम लोगों ने डीएलएड की डिग्रियां प्राप्त की थी, उससे मैं आशा और उम्मीद था कि सरकार कहीं ना कहीं 14 लाख युवाओं को रोजगार देगी, जिसमें 14 लाख में से कई सारे अप्रशिक्षित शिक्षक थे जो कहीं ना कहीं अनट्रेंड थे। सरकारी विद्यालय में जो है उनको नियोजित किया गया था, वो लोग अनट्रेंड थे, लेकिन उनको ट्रेंड मान लिया गया, और वही डिग्री जो है जिससे प्राइवेट विद्यालय के छात्र जिनको प्रेरित किया गया था, जिनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया गया था कि आपको डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, उनको डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज उनका डिग्री जो है विमस है। आज उनके जो डिग्रियां हैं वो इनवैलिड पड़ी हुई है। क्या गलती है? मुझे जवाब दिया जाए कि जिस तरीके से एमएचआरडी जो है इस बार खड़ी हो रही है, उस एमएचआरडी से मेरा सवाल है कि इस समय इतना दिनों से आपने कहाँ बैठा हुआ था? एनसीटी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर एनसीटी जो है अभी तक कहाँ बैठी हुई थी? जिस तरीके से सरकार को मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बैनर पे बहुत बड़े बड़े फोटो आया करते थे, आखिर वो फोटो जो है, फोटो का मान सम्मान है या नहीं है? जिस देश के प्रधानमंत्री को हम लोग तेजस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आखिर वो तेजस्वी प्रधानमंत्री का फोटो का देश में कोई इज्जत है या नहीं है? न्यायालय में कोई इज्जत है या नहीं है? जिस तरीके से उस पोर्टल पे, जिस एनआईयूएस स्वाम के पोर्टल पे नरेंद्र मोदी का फोटो चिपका हुआ था, देश के प्रधानमंत्री थे उनका फोटो चिपका हुआ था, उस फोटो का कोई ना कोई मान सम्मान है या नहीं है? देश के प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है, लेकिन इस पद का भी गरिमा कुछ लोगों ने नहीं रखा, शायद पार्टियों लोगों ने नहीं रखा। जिन पार्टियां में वो हैं, उस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान और जो है प्रतिष्ठा है वो नहीं रखा। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जब फोटो है, तो फिर इस फोटो का सम्मान क्यों नहीं किया एनआईयूएस डीएलएड? क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट? और क्यों नहीं किया एमएचआरडी? क्यों नहीं किया एनसीटी? क्यों इस चीज़ को अपमानित किया गया?
जिसमें आपको पता ही होगा कि जिस समय देश में राजनीतिक पार्टियों में कूदे थे, कई अन्य पार्टियां, उन्होंने रोजगार देने के बाद कहा था। इवन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बातों से आपने सुना होगा, एक स्टेज पर प्रोग्राम करते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय हमारी पार्टियां विजय होगी, जीतेगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या इस चीज़ को मैं क्या मानूँ, ये जुमला मानूँ या मैं इसको सही मानूँ कि आज तक 14 लाख युवाओं के साथ धोखा किया गया है? आप ही ने डिग्रियाँ करवाया और वो डिग्री जो इनवैलिड हो गया। सभी साथियों से मैं विनती करता हूँ कि ये पवित्र महीना है, सभी हिंदू भाइयों से मैं विनती करता हूँ कि यह पवित्र महीना है आप सभी के लिए। नवरात्र महीना जो है सबसे पवित्र महीना होता है और नवरात्र जो ये टाइम जो चल रहा है, ये आप हिंदू भाइयों के लिए सबसे पवित्र का ये दिन है। और कहीं ना कहीं जितने भी माताएं बहनें, जितने भाई हैं, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, आपसे विनती करता हूं कि आप पूजा करिए और देवी देवताओं से मांगिए कि यह डिग्री जो है जिस तरीके से उसको इनवैलिड बता दिया गया, वो डिग्री जो है वैलिड हो जाए। बाकी मुस्लिम भाइयों से मैं विनती करूंगा कि आप भी अल्लाह से दुआ करिए, कहीं ना कहीं नमाज़ पढ़िए, दुआ मांगिए कि आपकी ये डिग्री वैलिड हो जाए, क्योंकि इससे कई सारे परिवार जो हैं जुड़े हुए हैं। ये एक परिवार नहीं, एक परिवार में एक लड़का अगर सरकारी शिक्षक बनता है तो उसके पीछे पीछे कहा जाता है कि 7 पुश्त सुधर जाता है। आज 7 पुश्तों की मैं बात करता हूँ कि उनकी क्या गलती हुई है, क्या यह डिग्री को करने में गलती हुआ है, या जो प्राइवेट के संस्था के जो संचालक थे, जो डायरेक्टर थे, जो प्रेशर डाला वो गलती है, या आपके सैटरडे के दिन का जो एक दिन का जो रुपया काटा गया ये गलती है, या आपके पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा था, वहाँ पे बीओ साहब जो जमा करवाए थे ये गलती है। उस समय का बीओ साहब भी अभी तक मुंह क्यों बंद किए हुए हैं? क्या उन लोगों को नहीं पता उस समय का जो प्रशिक्षण केंद्र पे जिस तरीके से ट्रेनर थे, प्रशिक्षण देने वाले थे, उनको मुंह क्यों बंद हुआ और क्यों बंद है अभी तक? जो उन्होंने अभी तक आ करके रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, एनआईयूएस डीएलएड वाले के पक्ष में खड़ा नहीं हुए। एमएचआरडी से मैं विनती करूंगा कि सर आप लोग अगर एनआईयूएस डीएलएड के सपोर्ट में इस बार खड़े हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं कहूँगा कि डिग्री जो है वैलिड है, ये 18 महीना का कोर्स नहीं, ये 2 वर्षीय 24 महीने की कोर्स है और इस डिग्री को जो है वैलिड किया जाना चाहिए, ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि इतने सालों से जो है 2017 से 19 लगातार मेहनत करने के बाद जो अभी तक जो है समय निकलता जा रहा है, 7 साल निकल गए सर। तो ये सर समय जो है एक समय जो है काफ़ी बहुमूल्य है एक युवा के लिए। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, युवाओं के साथ सही और उचित न्याय किया जाए। बाकी वर्तमान में सरकार से मैं विनती करूंगा कि कृपया इस चीज़ को जांच परख करते हुए इस डिग्री को 18 महीने नहीं 24 महीने की डिग्री बता करके वैलिड किया जाए। उन शिक्षकों को जितने भी स्टेट लेवल पे सुपर टेट हो एग्ज़ाम हो या जितने भी सेंट्रल में एग्ज़ाम के लिए वैकेंसीज निकल रही है, जितने भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं रोज़गार के लिए, उसमें शामिल किया जाए और सबको एनआईयूएस डीएलएड वालों को डिग्रियों को वैलिड किया जाए। 5 राज्य नहीं, 5 राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें 5 राज्य जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए फंडिंग किया जा रहा है। बताइए, जो युवा मेहनत करके 2 वर्ष में डिग्री हासिल किया, सरकार की गलती है या किसी उन युवाओं की गलती है जो 10 लाख 20 लाख 25 लाख 1-1 करोड़ तक फंड किए हुए हैं? किसकी गलती है? आपको अभी भी पता होगा कि जो एनआईयूएस डीएलएड वाले छात्र हैं, छात्रा हैं, यानी कहा जाए तो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अभी तक वो प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया एनआईयूएस डीएलएड की डिग्री को इनवैलिड बता करके बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े निजी विद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया कि यह डिग्री जो है वैलिड नहीं है, मैं आपको अनट्रेंड मानता हूँ, इस विद्यालय के योग्य नहीं होंगे आप, इस विद्यालय के पठन पाठन के योग्य नहीं है। जितने भी एनआईयूएस डीएलएड वाले साथी हैं, बताइए क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो सच बोल रहा हूँ तो जस्टिस फॉर एनआईयूएस लिख के कमेंट बॉक्स में अपने नाम जरूर डालिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आज से लेकर के पहले भी और अभी भी मैं आपके साथ हूँ। जब तक आपकी डिग्री को वैलिड नहीं किया जाएगा, अंत समय तक भी मैं आपके साथ रहूँगा और उम्मीद है कि आपकी डिग्रियाँ वैलिड जरूर होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जय हिंद।